बारिश लगातार बरस रही थी और जंगल आज अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। पेड़ों से टपकती बूंदें, गीली मिट्टी से उठती भाप, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मोनू खरगोश और टिटली गिलहरी एक बड़े पत्ते के नीचे दुब के बैठे थे। मोनू घबराकर बोला, टिटली, लगता है ये बारिश अब रुकेगी नहीं। टिटली बोली, और खाना भी लगभग खत्म हो गया है मोनू, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। तभी झाड़ियों से अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। दोनों डरकर एक दूसरे के ओर पास सिमट गए। अचानक एक लाल बालों वाली लोमड़ी बारिश चीरते हुए बाहर आई। उसके बाल भीगे थे, आंखों में चमक थी। लोमड़ी बोली, डरो मत, मैं पास वाले जंगल से आई हूं, बारिश रुकने तक बस ठहरना चाहती हूं। मोनू ने शक से देखा, लेकिन हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। लोमड़ी मुस्कुराई, बारिश रुक जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन उस रात बारिश और ज्यादा तेज हो गई। नदियां उफान मारने लगीं। कई जानवर अपने घरों में पानी घुस जाने के कारण बाहर फंस गए। अगले दिन सुबह शेर राजा ने जंगल की सभा बुलाई। सब भीगे, थके और परेशान थे। शेर बोला, ये मुश्किल वक्त है, जब तक बारिश नहीं रुकती सबको एक दूसरे का साथ देना होगा, किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। भीगी हुई लोमड़ी चुपचाप सबसे पीछे खड़ी थी। कोई उसे ठीक से जानता नहीं था, पर वह सबको ध्यान से देख रही थी। उसी शाम जंगल में अचानक एक चीख गूंजी। बत्तख का एक बच्चा गायब था। सुबह उसकी माँ रोती हुई शेर के पास पहुंची। महाराज, मेरे बच्चे को ढूंढिए, वो कहीं नहीं मिल रहा। मोनू धीरे से बोला, महाराज, कल से एक नई लोमड़ी जंगल में आई है। लोमड़ी तुरंत चिल्लाई, झूठ, मैंने तो सबको बारिश में खाना बांटने में मदद की थी। शेर ने सख्त स्वर में कहा, बिना सबूत किसी पर इल्जाम नहीं लगेगा। लेकिन मोनू और टिटली के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात होते होते बारिश थोड़ी थम चुकी थी, पर अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा था। टिटली ने कहा, आज पहरा मैं दूंगी, कुछ न कुछ तो गलत जरूर है। रात के सन्नाटे में टिटली ने देखा, लोमड़ी धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ जा रही थी। उसके मुंह में कुछ चमक रहा था, जैसे कोई धातु की चीज। टिटली उसका पीछा करने लगी। लोमड़ी जंगल के पुराने हिस्से में बनी एक अंधेरी गुफा में दाखिल हुई। टिटली ने झुककर अंदर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर छोटे छोटे जानवर पिंजरों में कैद थे। बत्तख का बच्चा भी उनमें था। सभी रो रहे थे, डरे हुए थे। अब सब साफ था, लोमड़ी मदद करने नहीं, चोरी छिपे अपना शिकार जमा कर रही थी। सुबह होते ही टिटली शेर के पास भागी। महाराज, लोमड़ी ने बच्चों को कैद किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। शेर ने गर्जना की, सैनिकों को बुलाओ, तुरंत गुफा की ओर चलो। पूरा जंगल छाया में छिपकर उस गुफा तक पहुंचा। अंदर लोमड़ी हंसते हुए बोली, आज दावत का दिन है, ही ही। तभी शेर की दहाड़ गूंजी, धोखेबाज, रुक जा। लोमड़ी डरकर उछल पड़ी। सैनिकों ने गुफा घेर ली। शेर बोला, तूने जंगल का भरोसा तोड़ा है। लोमड़ी कांपती आवाज में बोली, मैं बस भूखी थी। शेर ने कड़े स्वर में कहा, भूख गलती हो सकती है, लेकिन छल अपराध है। शेर ने आदेश दिया, इसे जंगल से बाहर निकाल दो। सैनिकों ने लोमड़ी को जंगल से बाहर भेज दिया। पिंजरों के दरवाजे खोले गए। बच्चे आजाद होकर अपने परिवारों से लिपट गए। सारा जंगल राहत की पहली सांस ले रहा था। बारिश आखिरकार थम चुकी थी। सूरज की पहली किरण पेड़ों की टिप पर चमकी। हवा में एक नई महक थी, सच्चाई की महक। शेर मोनू के पास आया और बोला, मुझसे गलती हुई, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मोनू मुस्कुराकर बोला, जो गलती मान ले वही असली राजा होता है। शेर ने घोषणा की, आज से मोनू और टिटली जंगल के मुख्य प्रहरी होंगे। सारा जंगल खुशी से झूम उठा। पक्षियों ने आसमान में रंग भर दिए। बच्चे इधर उधर दौड़ते रहे। जंगल फिर से सुरक्षित, फिर से खुश